ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे सभी। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देंगे और सांसों के साथ स्वयं को रिलैक्स करते चलेंगे। तन और मन दोनों रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। चेतना को एकाग्र करेंगे अब अपने सत्य स्वरूप पर। मस्तिष्क के बीचों बीच देखेंगे स्वयं को एक शुभ्र सफेद सितारे के रूप में। ये मैं हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। शरीर अलग और मैं अलग हूँ। अनुभव करेंगे इस भिन्नता का। मैं ज्योतिर्बिंदु अलग और ये शरीर अलग है। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूँ, लेकिन इससे संपूर्णतः भिन्न हूँ। मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। जो इस शरीर को चलाती हूँ। ऐसे अनेकानेक शरीर रूपी वस्त्र ले मैं आत्मा आज यहाँ पे आ पहुँची हूँ। कल्प के अंत पर मुझ आत्मा को जो परमात्मा ज्ञान मिला है, उसके आधार से मैं आत्मा समझ सकती हूँ। हजारों सालों का प्रवास कर द्वापर से देह अभिमान में आते हुए अनेक आत्माएं और प्रकृति के साथ हिसाब किताब बनाते हुए, कर्म बंधन बनाते हुए मैं आत्मा आज यहाँ तक आ पहुँची हूँ। अनेक विकर्मों का बोझा अपने अंदर ढोते हुए, बोझल होते हुए मैं आत्मा कलयुग अंत पर आ पहुँची हूँ। परमात्मा ज्ञान द्वारा मुझे ये समझ मिली है कि ये अब कल्प का अंत है। हम सबका अंतिम जन्म इस पुरानी दुनिया में। आने वाले नई दुनिया की स्थापना हो रही है, लेकिन उसके पहले हर एक आत्मा को, विश्व की हर एक आत्मा को ये पुराने चूल्हे यहाँ छोड़ अपने घर वापस जाना है। पावन धाम, पवित्र धाम, शांति धाम वापस जाना है। एक अनोखी राहत, कंफर्ट महसूस कर, आराम कर, फिर आत्मा वापस कर्म क्षेत्र पर आएगी। लेकिन जब घर वापस जाना है, अपवित्र आत्मा वहां जा न सके। तो परमात्मा ने जो विधि बताई है, योग के प्रयोग द्वारा, ज्ञान की समझ द्वारा अपने कर्म बंधनों को काटने की,
उस विधि अनुसार मैं आत्माई पुरुषार्थ करती हूँ और इस पुरुषार्थ में उच्च आत्मा के पिता, माता पिता, बाप दादा दोनों मेरे साथ है। अभी मर्ज करेंगे बाप दादा को अपने सन्मुख, देखेंगे उन सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च दो हस्तियों को अपने सन्मुख, ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप और उनकी भ्रुकुटी में स्थित विराजमान बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दोनों मणियों से, दोनों दिव्य सितारों से एक अनोखी चमक हर जगह फैल रही है। जैसे उस प्रकाश के शरीर से अंग अंग से एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं आत्मा बाप दादा के सन्मुख हूँ। बाप दादा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं और अपने स्नेह की शक्ति से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये जो पुरुषार्थ कर रही हूँ, बाप दादा उसमें खुश है, उन्हें मुझ पे अभिमान है। बाप दादा अब एक बहुत शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा को दे रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ उनके नयनों से शक्तियों की सुनहरी लाल रंग की किरणें निकल मुझ आत्मा में समाती जा रही है। इन किरणों को प्राप्त कर मैं आत्मा भी शक्तिशाली महसूस करती जा रही हूँ। और जैसे कि इन शक्तियों की किरणों का मेरे सभोताल एक घेरा बनता जा रहा है, सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से सुनहरे लाल रंग की किरणों का एक बहुत सुंदर घेराव, सुरक्षा कवच मुझ आत्मा के सभोताल। जैसे कि हर प्रकार की नकारात्मकता से बाप दादा मुझे पहले ही सुरक्षित कर रहे हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 5वें जन्म में जिन भी आत्माओं से मुझ आत्मा के कर्म बंधन बने, उन सब कर्म बंधनों को मैं आज तोड़ना चाहती हूँ। प्रकृति के साथ भी कुछ कर्म बंधन बने, उनसे भी आज मुक्त होना चाहती हूँ। इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। कलयुग के 5वें जन्म में जिन भी आत्माओं को मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा जिस भी रीति दुख दिया हो, बाप दादा आप उन्हें मेरे सन्मुख इमर्ज करिए। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में
पापा के एकदम बाजू में कुछ चमकती हुई ज्योतियाँ और कुछ आकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। मुझे वो जानी पहचानी लगती है, पर आज मैं उन्हें नहीं पहचानती हूँ, लेकिन जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज है उसके द्वारा मैं उन्हें पहचान सकती हूँ। ये मेरे लिए कोई नए नहीं है, मैं इन्हें पहचानती हूँ। हम जब एक दूसरे के सम्मुख हैं, हमारे बीच का जो एनर्जी फील्ड उस जन्म का था वो भी जागृत हो चुका है, और अब मैं महसूस कर पा रही हूँ मेरे मन में और उनके मन में जो एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को। लेकिन इस नकारात्मकता से, उसके प्रभाव से मैं आत्मा संपूर्णतः मुक्त हूँ। उसके प्रभाव से परे हूँ। मैं आत्मा अब हाथ जोड़े हुए उन्हें यही कहती हूँ, कलयुग के 5वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपको जिस भी रीति दुख दिया गया, उसके लिए दिल से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज मैं आत्मा ये समझती हूँ, जो भी मुझ द्वारा तब हुआ वो सब देह अभिमानवश हुआ, विकारोंवश हुआ। मैं आत्मा स्वयं की सत्य स्मृति को भूल गई थी, स्वधर्म को भूल गई थी। और देहाभिमानवश मुझसे ये गलत कर्म हुए। मुझे आत्मा को आज ये भी समझ मिली है कि हम सबका वापस जाने का समय है, और हर एक को संपूर्ण पावन होके ही जाना है, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होके ही जाना है। और मुझे आत्मा की स्वयं के प्रति यह शुभकामना है कि मैं सर्व कर्म बंधन मुक्त हो, संपूर्ण पावन हो, अपने पिता के साथ हाथ में हाथ दे सम्मान से वापस जाओ। लेकिन इसमें मुझे आत्मा को आपकी मदद चाहिए, सहयोग चाहिए। जो कुछ भी मुझे आत्मा द्वारा आपको दुख दिया गया, आज मुझे उसका पश्चाताप है। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख हाथ जोड़ के मैं आत्मा आप सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर देना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, वो आत्माएं मुझे निहारती है। मेरे दिल की सच्ची भावनाओं को देख वो मुझे क्षमा करती है। और जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, मेरे और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में कर्म बंधनों की लोहे की जो कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन जंजीरों को, मैं एक आत्मा और इतने न मेरे सन्मुख है। हर एक के बीच में, मेरे और हर एक के बीच में लोहे की कड़ी जंजीरें
सारे नीचे गिर जाती है और भस्म हो जाती है। महसूस करेंगे उस हल्केपन को। कितना ना बोझ में आत्मा स्वयं के साथ ढो रही थी, बोझल बन चुकी थी। अब जब ये आज टूट गया है, बोझ निकल गया है, मैं आत्मा एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। महसूस करेंगे उस हल्केपन को, महसूस करेंगे उन आत्माओं के भी हल्केपन को। मेरे गलत कर्मों के प्रति जो उन्होंने घृणा भाव रखा था, उससे वो भी बोझल बन चुके थे। जबकि उन्होंने मुझे माफ किया है, इस बोझ से जैसे कि वो भी मुक्त हो गए हैं। हाथ जोड़ के बहुत प्यार से मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि जो आपने आज बड़ी दिल रखी और मुझे क्षमा की, मुझे मुक्त किया और आप भी मुक्त हो गए। उसके लिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आत्मा बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की किरणों को अपने में समाती जा रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा के नैनों से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को अपने में समाते हुए। मैं आत्मा स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। भरपूर हो। अब मैं आत्मा ये दिव्य किरणें उन सब आत्माओं को दे रही हूँ। प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, पवित्रता की किरणों से मैं इन सब आत्माओं को भरती जा रही हूँ। अपने गलत कर्मों द्वारा मुझ आत्मा ने उन्हें इन्हीं गुण शक्तियों से खाली किया था, यही उनसे छीना था। जिससे खाली किया था आज उससे ही उन्हें भर रही हूँ। जो उनसे छीना था वो आज उन्हें वापस कर रही हूँ। देखेंगे स्पष्टता से सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए और स्वयं द्वारा सब आत्माओं को मिलते हुए। वो आत्माएं अब संतुष्ट हो रही है, तृप्त हो रही है। तृप्त हो, बहुत दिल से वो मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी बहुत दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ। मैं महसूस कर पा रही हूँ अब जो हमारे बीच में मैं आत्मा और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो एनर्जी फील्ड है सकारात्मक है, स्नेह का, सम्मान का है। अब मैं बस उनसे यही कहती हूँ कि आप अब इस अंतिम जन्म में जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आपके लिए मैं आत्मा बस यही दुआ करती हूँ कि आप एक बहुत सुंदर जीवन जिए, सुख शांति का जीवन जिए।
आपको परमात्मा परिचय मिल जाए और अपने पिता द्वारा अविनाशी सुख शांति का अपना अधिकार आप प्राप्त कर ले। ये सुनते हुए बहुत खुश होते हुए सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। अपने आत्मा बाबा को कहती हूँ, बाबा कलयुग के 5वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा जिस भी रीति से मुझे दुख दिया हो, उन सब आत्माओं को भी मैं माफ करना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें यहाँ इमर्ज कर लेना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाप दादा के एकदम बाजू में कुछ एक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ आकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। जैसे ही हम सन्मुख आ जाते हैं, हमारे बीच का उस जन्म का जो एनर्जी फील्ड है वो जैसे कि जागृत हो जाता है। मैं महसूस कर पा रही हूँ मेरे मन में और उनके मन में जो नकारात्मकता, एक दूसरे के प्रति जो नकारात्मकता है उसे, लेकिन महसूस करते हुए भी जैसे कि उसके प्रभाव से परे हो, संपूर्णतः सुरक्षित हूँ। अब मैं आत्मा हाथ जोड़ के उनसे यही कहती हूँ, कलयुग के 5वें जन्म में आप द्वारा मेरे प्रति जो भी गलत कर्म हुए, आपने जिस भी रीति मुझे दुख पहुंचाया, उसके लिए मैं आपको माफ करना चाहती हूँ। ज्ञान के आधार से मैं आत्मा आज ही समझ चुकी हूँ, आपसे उस जन्म में जो कुछ भी हुआ, देह अभिमान वश हुआ, विकारों वश हुआ, आप अपने सत्य स्वरूप को भूल चुके थे, स्वधर्म को भूल चुके थे। और मुझे आत्मा को आज ये भी स्मृति आई है, समझ मिली है कि किसी और के गलत कर्मों के प्रति मैं अपने मन में जो भी नकारात्मक भावनाएं रखती हूँ, उससे जैसे कि मैं भी उनके साथ कर्म बंधन में बंध जाती हूँ। गलती तो उनकी है, लेकिन उस गलती का बोझ, दुख जैसे मैं भी ढोती जाती हूँ और स्वयं को बोझल बनाती जाती हूँ। आज मैं समझती हूँ कि ये सब अब खत्म कर वापस जाने का समय है। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होने का ये समय है। और इसी समझ के साथ मैं आत्मा आज स्वयं को मुक्त करना चाहती हूँ, आपको भी मुक्त करना चाहती हूँ। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आत्मा आप सबको क्षमा करती हूँ। जैसे ही मुझ आत्मा ने ये कहा, मुझ में और उन सब आत्माओं के बीच में जो कर्म बंधनों की लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही तख्त हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से उन जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए।
महसूस करेंगे उस हल्केपन को। महसूस करेंगे उनके भी हल्केपन को। सैकड़ों सालों से कुछ बोझ मैं ढो रही थी, आज मैं आत्मा उससे मुक्त हुई हूँ। वो भी अपने विकर्मों का बोझ ढो रहे थे, आज वो आत्माएं भी उससे मुक्त हो चुकी है। आत्माएं दिल से मुझे धन्यवाद दे रही है। उनको स्वीकार कर मैं आत्मा बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूँ। और स्वयं को भरपूर करती जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, आनंद, इन गुणों से जो मैं उस जन्म में खाली हो चुकी थी, आज मैं स्वयं परमात्मा द्वारा उन्हें स्वयं में भरती जा रही हूँ। भरपूर करती जा रही हूँ। अब स्वयं भरपूर हो। इन गुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को अब मैं उन सब आत्माओं को देती जा रही हूँ। ये आत्माएं भी अब कलयुग अंत पर आते हुए बोझल हो चुकी है, खाली हो चुकी है। परमात्मा गुण शक्तियों की दिव्य किरणों को प्राप्त कर ये आत्माएं भी भरपूर होती जा रही है, तृप्त और संतुष्ट होती जा रही है। संतुष्ट हो। बहुत दिल से अब वो मुझे दुआएं देती जा रही है। मैं आत्मा भी उन्हें दुआएं देती हूँ। उनसे बस यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, मेरी आपके प्रति यही दुआ है कि आप एक बहुत सुंदर जीवन जिए, सुख शांति समृद्धि से भरपूर जीवन जिए, आपको परमात्मा परिचय प्राप्त हो और उनके द्वारा आप अपना अविनाशी सुख शांति का अधिकार प्राप्त कर लें। बहुत खुश हो कि वो आत्माएं मुझे देख रही है। मैं महसूस कर पा रही हूँ मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो अब एनर्जी फील्ड है वो सकारात्मक है, स्नेह और सम्मान का है। हम एक दूसरे को दिल से दुआएं दे रहे हैं। दुआएं देते हुए अब वो आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। एक अलग ही हल्केपन को मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। इसी के साथ बाबा को मैं कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 5वें जन्म में मुझ आत्मा ने प्रकृति के 5 तत्वों को भी दुख दिया है। देह अभिमानवश अपने कर्मों द्वारा उन्हें भी दुख दिया है। भले वो सदैव मुझे देते ही आए, लेकिन मैंने उनके साथ गलत व्यवहार किया है। अपने व्यवहार के लिए मैं आत्मा उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ।
और जो आज तक उन्होंने मुझे सहयोग दिया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें मेरे सन्मुख इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ मैं देख पाती हूँ प्रकृति के पांचों तत्व मेरे सन्मुख इमर्ज हो जाते हैं। और जैसे ही हम सन्मुख आते हैं मैं महसूस कर पाती हूँ उनके मन में मेरे प्रति जो नकारात्मकता है उसे, लेकिन फिर भी उससे मैं संपूर्णतः सुरक्षित हूँ। लेकिन उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़ के मैं आत्मा उनसे बस यही कहती हूँ, कलयुग के 5वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपको जिस भी रीति दुख पहुंचा है, मैं आत्मा आज ये समझ सकती हूँ जो कुछ भी मुझ आत्मा ने किया, देह अभिमान वश किया, विकारों वश किया, मैं आत्मा स्वयं के सत्य स्वरूप को भूले हुई थी, स्वधर्म को भूल चुकी थी। इसीलिए जब जब मुझ आत्मा ने विकारों वश जो कुछ भी कर्म किए, मैंने आपको स्थूल और सूक्ष्म रीति प्रदूषित किया, दुख पहुंचाया। और इसके लिए मैं आत्मा स्वयं परमात्मा को साक्षी रख आप सबसे दिल से क्षमा चाहती हूँ। मेरे दिल की सच्ची भावनाओं को देख पांचों तत्व मुझे क्षमा करते हैं। और जैसे ही वो ये संकल्प करते हैं, मुझ में और प्रकृति के पांचों तत्वों के बीच में जो कर्म बंधनों के लोहे की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, एक तक से वो नीचे गिर जाती हैं और नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन्हें नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। महसूस करेंगे उस हल्केपन को। एक जो बोझ मुझ आत्मा के ऊपर से नीचे उतर चुका है, प्रकृति के 5 तत्वों के साथ जो मुझ आत्मा ने बंधन तैयार कर लिया था और सैकड़ों सालों से जिसको मैं ढो रही थी, आज मैं आत्मा उससे मुक्त हुई हूँ। महसूस कर पा रही हूँ प्रकृति के 5 तत्व भी हल्का महसूस कर रहे हैं। उस नकारात्मकता को वो भी तो ढो रहे थे। आज जो उन्होंने बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया, उससे जैसे कि वो भी हल्के हो चुके। हाथ जोड़ के मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और अब बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की किरणों को स्वयं में समा रही हूँ और स्वयं को भरपूर करती जा रही हूँ। अब भरपूर हो मैं आत्मा प्रकृति के 5 तत्वों को भी इन गुण शक्तियों से भर रही हूँ। पृथ्वी को शक्ति से, जल को पवित्रता से,
वायु को प्रेम से, अग्नि को सुख से और आकाश तत्व को शांति की किरणों से मैं आत्मा भरती जा रही हूँ। जो मुझ आत्मा ने अपने गलत कर्मों द्वारा उसे छीना था, आज मैं आत्मा उसे ही वापस करती जा रही हूँ। जिन गुण शक्तियों से मैंने उन्हें खाली किया था, आज वापस उनमें वो भरती जा रही हूँ। पांचों तत्व संतुष्ट हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं और अब दिल से मुझे दुआएं दे रहे हैं। मैं भी बहुत दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ। उनसे यही कहती हूँ, आपने मुझे सदैव ही सहयोग दिया है। मैं आत्मा तो एक निराकार ज्योतिर्बिंदु परम धाम से उतरी थी। पहले जन्म से आपने मुझे हर एक जन्म में शरीर दिया। वो जीवन जीने के लिए जो सब कुछ सामग्री चाहिए, वस्तु, साधन, पदार्थ, वैभव, हर एक चीज आपने मुझे दी। आज कलयुग अंत तक भी हर एक चीज आप ही तो दे रहे हो। आप निरंतर दाता बन रहे, मुझे स्नेह दिया, सहयोग दिया। मेरी गलतियों को अनदेखा देख, उनका दुख उठाते हुए भी बस देते ही गए। आपका दिल की गहराई से शुक्रिया। स्वयं भगवान को, परमात्मा को साक्षी रख दिल से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपका बहुत 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 शुक्रिया। संतुष्ट हो, तृप्त हो मुझे दुआएं देते हुए प्रकृति के पांचों तत्व भी अब बाहर से चले जाते हैं। मैं आत्मा एक अलग हल्कापन महसूस कर रही हूँ। एक स्वयं के प्रति भी एक अच्छी भावना मेरे मन में है। कितने न बोझे से मैं आत्मा आज मुक्त हुई हूँ। अपनी गलतियों का पश्चाताप कर, उनके लिए माफी मांग, औरों को माफ कर, एक अलग ही सम्मान का, सेल्फ रिस्पेक्ट का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा बाबा को देखती हूँ और बाबा मुझे देख रहे हैं। मैं आत्मा बाबा को कहती हूँ, बाबा कलयुग के 5वें जन्म में ऐसी अनेक आत्माएं होंगी जिन्होंने मुझे तब सहयोग दिया होगा, स्नेह दिया होगा। बाबा मेरे लिए आप उन्हें भी मर्ज करना। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ बहुत सारे चैतन्य ज्योतियाँ मेरे सन्मुख ही मर्ज हो जाती है और मैं महसूस करती हूँ हमारे एनर्जी फील्ड को, जो बहुत सुंदर सकारात्मक है, स्नेह सहयोग की लेन देन का है। उन्हें प्यार से देखते हुए बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाते हुए मैं इन आत्माओं को देती जा रही हूँ। बस देते ही जा रही हूँ। प्रेम, शक्ति, शक्ति, सुख, पवित्रता, आनंद, ज्ञान की किरणों को मैं इन आत्माओं को देती जा रही हूँ। ये आत्माएं बस भरती जा रही हैं। आज कलयुग अंत पर ये भी तो खाली हो चुकी है। उन्होंने मुझे जो स्नेह और सहयोग दिया, उसका रिगार्ड रख, उसके रिटर्न में आत्मा आज बस इन दिव्य गुण शक्तियों से मैं भरती जा रही हूँ।
आत्माएं तृप्तता संतुष्टता महसूस कर रही है और दिल से मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी उन्हें दुआएं देती हूँ और बस यही कहती हूँ, परमात्मा को साक्षी रख। मैं आपको बस दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कलयुग के 5वें जन्म में, जो आप सबने मुझे सदैव स्नेह और सहयोग दिया, जिस द्वारा मेरा वो जीवन एक सुखदायी जीवन बना। आपका दिल से शुक्रिया है। आपके प्रति बस यही दुआ है, शुभकामना है कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन जिए, सुख शांति समृद्धि का जीवन जिए। आपको स्वयं परमात्मा का परिचय प्राप्त हो, अपना अविनाशी सुख शांति का अधिकार आप अपने पिता से प्राप्त कर ले। बहुत खुश हो के मुझे दुआएं वो आत्माएं दे रही है और दुआएं देते हुए प्यार से वहां से चली जाती है। एक अलग खुशी मैं आत्मा अपने मन में महसूस करती हूँ। अब मैं आत्मा बाबा को देखती हूँ। बाबा भी स्नेह से मुझ आत्मा को भरते जा रहे हैं। उनके स्नेह को, उस दुलार को मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। देखते देखते बाप दादा की दृष्टि उनमें से आती हुई किरणें प्रखर होती जा रही हैं, जैसे कि परमात्मा पवित्रता की किरणें लेजर बीम का रूप ले मुझ आत्मा के अंदर जा रही है और कलयुग के 5वें जन्म की जो कुछ भी मेरे विकर्म थे, विकारी आसुरी वृत्तियाँ, संस्कार स्मृतियाँ, बोल कर्म थे, हर कोई चीज जो गंदगी थी, विकारों की बदबू जिसमें थी, हर एक चीज को ये शक्तिशाली परमात्मा पवित्रता की किरणें जाकर दग्ध कर रही है। महसूस करेंगे लेजर बीम के रूप में ये सफेद सुनहरी किरणें मुझ आत्मा के अंदर जाकर हर एक प्रकार की गंदगी को दग्ध कर रही है। महसूस करेंगे उनकी तीक्ष्णता को, जैसे कोई लेजर बीम द्वारा ऑपरेशन हो रहा है। महसूस करेंगे उस चुभन को। अब मैं आत्मा एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरे अंदर विकारों वश किए गए हर एक विकर्म का बोझा, हर एक प्रकार की गंदगी का बोझा अब दग्ध हो चुका है। मुझ आत्मा का वो जीवन, वो स्मृतियाँ, सब कुछ संपूर्णतः साफ हो चुकी है। देह भान का संस्कार भी संपूर्णतः वहां से नष्ट हो चुका है। बहुत ही सुकून, शांति, हल्केपन का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा को बस देखती जा रही हूँ। क्या ये रहम है, कितना ना ये प्यार है। बस बाप दादा को हाथ जोड़ के यही कहती हूँ, बाबा आप तो मेरे अविनाशी साथी हो। सदैव ही आपने मेरा साथ दिया है। मैं परम धाम में थी तब भी, यहाँ पे आई और आपको संपूर्णता भूल चुकी थी तब भी। द्वापर से लेकर अब तक गलतियाँ करते आई, आपकी ही मैंने ग्लानि की।
विकारों वश कर्म किए तुझे से आपसे दूर होती गई, सारी गलतियां करते हुए फिर भी आप मुझे साथ देते ही गए। गलतियां करते, दुखी होते, भक्ति में आपको ही पुकारती गई। आप मेरी भावनाओं का भाड़ा देते गए, भावनाओं को पूरा करते गए। किसी शरीर में कभी मैं थी या कभी नहीं भी थी, जिस भी रूप में मैं थी, और कोई मेरे साथ नहीं था। जो मैं स्वयं को समझती आई कि मैं शरीर हूँ, शरीर भी कभी कभी मेरे साथ नहीं था। जिनको मैंने अपना सगा संबंधी समझा, वो भी तो हर एक जन्म में बदलते गए, लेकिन आप नहीं बदले। हर एक जन्म में, हर एक परिस्थिति में आप सदैव मेरे साथ थे। पल में श्रेष्ठ श्रेष्ठ भी थी कभी, और संपूर्ण तमो प्रधान कनिष्ठ भी बन चुकी, लेकिन आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा। अब जब मुझे आत्मा ने आपको पहचाना है, तब भी तो गलतियां करती हूँ। आपकी श्रीमत की अवज्ञा मेरे से होती है, फिर भी निस्वार्थ भावना से आप मुझे सहयोग ही दे रहे हो। दिल की गहराई से बस आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो मुझसे गलतियाँ हुई, जो मुझे आत्मा से आपकी ग्लानि हुई, उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, और आपके इस निस्वार्थ मदद के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी भावनाओं को समझ। बाप दादा बहुत स्नेह से मुझे भर रहे हैं। मैं उनसे बस यही कहती हूँ, आपका ये स्नेह, आपका ये सहयोग, उसका रिगार्ड रख, उसके रिटर्न में मैं आत्मा ये दृढ़ संकल्प करती हूँ, आप जो कहेंगे मैं आत्मा वही करूँगी। आप जैसे मुझे देखना चाहते हैं वैसे ही बन के दिखाऊंगी। आपकी सारी आशाओं को पूर्ण करूंगी। विश्व कल्याण के आपके कर्तव्य में आपका मददगार बनूंगी। बहुत स्नेह से मुझे दृष्टि देते हुए, मंद मुस्काते हुए बाप दादा वहां से चले जाते हैं। मैं आत्मा कलयुग के 5वें जन्म तक सर्व कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ। आत्माओं के साथ के, प्रकृति के साथ, स्वयं परमात्मा के साथ मुझे आत्मा के जो कर्म बंधन बने थे, हर एक प्रकार के कर्म बंधन से आज मैं मुक्त हूँ। जो भी कर्म मुझे आत्मा ने उस जन्म में किए थे, उनसे भी आज मैं मुक्त हूँ। संपूर्ण शुद्ध और साफ हो चुकी हूँ। देखेंगे सृष्टि चक्र के गोले के सन्मुख सतयुग आदि से लेकर द्वापर अंत तक का 3/4 हिस्सा, और आगे कलयुग के 5 जन्म, ये पूरा हिस्सा अब संपूर्णता शुद्ध हो चुका है, आत्माभिमानी स्थिति का हो चुका है, सतो प्रधान संस्कारों का हो चुका है। देखेंगे इतने हिस्से को सुनहरे रंग से रंगा हुआ, स्मृति में धारण करेंगे, ये हूं मैं। अब देखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी मुझे आत्मा के इस सृष्टि रंगमंच पर जितने जन्म हुए हैं, उनमें से 46 जन्म
तक मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध पवित्र सत्व प्रधान संस्कारों से, आत्म अभिमानी संस्कारों से पूर्ण हूँ। देखेंगे उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के उतने हिस्से को संपूर्ण शुद्ध और साफ सुनहरे रंग में स्थित हो जाएंगे इसी अनुभव में कुछ एक पलों के लिए।